हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा ये हमारी जो वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगी। लिब्रे ऑफिस की इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सुपर 30 क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, सुपर 30 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में अपने करा चुका है, जो लिब्रे ऑफिस की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बता दूँ आपको कि 200 प्लस ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं क्या लिब्रे ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मैं बता दूं, आज की जो हमारी प्रश्न है सुपर 30 प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस की पार्ट 2 वीडियो होगी। तो आइए चलते हैं ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए आज की हम अपने दूसरी वीडियो लिब्रे ऑफिस की दूसरी भाग के वीडियो में। तो देखते हैं आज की क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए आज के अपने पहले प्रश्न पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसके पहले हमने क्या किया था कि 30 प्रश्न हमने सुपर 30 प्रश्न हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 31 से। जी हाँ, 31 से हम देखते हैं कि आज के जो हमारे पहले प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यह है कि सेव एज कमांड के रूप का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक फाइल का नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की प्रति लगा सकते हैं। जी हाँ, सेव एज के रूप में जब भी आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, सेव एज के रूप में का उपयोग करते समय वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की भी प्रति बनाते हैं। यानी कि जो कथन दिया गया है वो आपका ट्रू है। अगला प्रश्न क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल और प्रारूप क्या होता है। जी हाँ, अधिकाधिक फाइल एक्सटेंशन जो नेम होता है .odt होता है। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए जो एक्सटेंशन नेम होता है .odt होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अगला प्रश्न क्या है कि लिब्रे ऑफिस में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ट्रू। ये भी जो कथन भी सही दिया है कि जो भी लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि आप कह सकते हैं एक्सेल में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में देखा जाता है या माना जाता है, तो ये कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में सूट में एक साथ बंडल के लिए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये भी कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस खुलने दस्तावेज प्रारूप में फाइल को ओपन तथा सेव करता है। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइल को ओपन तथा सेव कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि खुले हुए डॉक्यूमेंट के प्रारूप में ही फाइलों को ओपन या सेव कर सकता है, यानी कि ये कथन आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी प्रस्तुति हर स्लाइड पर दिखाई देगा। जी हाँ, यदि कोई भी आप ग्राफिक मास्टर स्लाइड में क्या होता है, यदि कोई भी ग्राफिक जोड़ देते हैं तो आपकी हर एक प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड आपका शो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मतलब क्या कहता है कि ये पावर पॉइंट की बात कर रहा है, किसकी, पावर पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि जो इम्प्रेस में कोई भी अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रेजेंटेशन में कोई एक ही मास्टर स्लाइड लगी हो, और भी अधिक हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ये भी जो कथन दिया है क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि स्प्रेडशीट हमें सारणी वर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। जी हाँ, मैं बता दूं कि जो एक्सेल की डाटा शीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सारणीबद्ध एक लिस्ट वाइज यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से कोई भी डाटा को हम कलेक्ट करने का अनुमति जो होता है वो स्प्रेडशीट देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये कथन भी आपका सत्य है। अगला प्रश्न है कि फार्मूला का परिणाम क्या होगा, इस फार्मूले का परिणाम क्या होगा, यानी कि कह रहा है C2
ग्रेटर देन 20, यस और नो। जी हाँ, कर C2 का जो 20 से अधिक मान है, तो ये मैं बता दूं कि जो C2 का वैल्यू है वो 20 से अधिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये विल बी, ये C2 का जो वैल्यू है, देखिए कर C2 बड़ा है तो जहाँ C2 का मान कितना दिया है 5, यानी कि 20 बड़ा है, न कि C2 बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी विल बी राइट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस के स्प्रेड शीट में केवल एक सीट हो सकती है। नहीं, स्प्रेड शीट कैल्क में स्प्रेड शीट केवल एक सीट नहीं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ये भी कथन आपका क्या है, रॉन्ग है। अगला प्रश्न क्या है कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .dox .pptx .xls है, यानी कि क्या हो, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम फाइल को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल करता है। जी हाँ, ये तीनों समर्थन शामिल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये आपका कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि जब हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये भी कथन आपका क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। जी, ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हैं। ये भी कथन क्या है आपका, रॉन्ग है। आप आसानी से लिब्रे ऑफिस राइटर में भी आप MS वर्ड फॉर्मेट फाइल को भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने दिया सेव नहीं कर सकते हैं। ये भी कथन आपका क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात आप कुछ पार्ट को हटा रहे हैं तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी चीज़ें सही हैं कि आप कोई भी चीज़ें हटा रहे हैं तो उसको आप अंडू का कमांड प्रयोग करके उसको आप सही कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये भी प्रश्न आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, टेम्पलेट को आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, यानी कि इन्होंने कहा है कि एडिट नहीं कर सकते हैं। नहीं जी नहीं, एडिट हम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, गलत दिया गया है, यानी कि ये कथन आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल राती के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है तो जरूरी है कि वर्तनी की गलती है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक वर्ड आपका गलत है तो इसको आप ठीक करने की जरूरत है या वो वर्तनी की गलती है, ये कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो कथन है आपका गलत माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। साथ में यदि पहली बार हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ किनारे में बेल आइकन दिया होगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि हम लेकर आने वाले इसी चैनल पर 200 प्लस ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स टाइप के प्रश्नों को लेकर, इसलिए आप हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 के साथ लगातार बने रहिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है, इस प्रकार कुछ है कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिस्टर के समान है। जी हाँ, स्लाइड एनिमेशन जो होता है ट्रांजिस्टर के समान है, लेकिन यह एकल स्लाइड को व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। जी हाँ, ये जो होते हैं पर्सनली जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं पे लागू किए जा सकते हैं जो सिंगल स्लाइड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है, इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन वाली जो फाइल होती है उसको एक सेट से एक फोटो एलिमेंट बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ हो। जी हाँ, ये भी कथन आपका सत्य है कि कोई भी आपका पावर प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट आप कर सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस में
इम्प्रेस जो होता है छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। जी नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टम सेल बाय फाइल बना सकते हैं। ये आपका कथन सही हुआ, लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं बना सकते हैं। ये कथन सरासर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि प्रस्तुति की बात, यानी कि आप प्रेजेंटेशन में कार्यक्रम है। जी हाँ, ये जो इम्प्रेस है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये भी कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। जी हाँ, किसी भी चीज़ को अगर आपको पेस्ट करना है लिब्रे ऑफिस में तो आप क्या शॉर्टकट की अपनाएंगे, तो मैं बता दूं कंट्रोल शिफ्ट के साथ B@ अगर आप दबाते हैं तो ये स्पेशल आपका पेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं कि आपको यदि आपको लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं। जी हाँ, जे यानी कि जोर लग रहा है ना जे से, यानी कि आपको फुल स्क्रीन करना है तो आपको क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे को प्रेस करेंगे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। साइकिल केस क्या है। जी हाँ, साइकिल केस एक प्रकार का अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ये तीनों केस जो होते हैं साइकिल केस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा की का प्रयोग करेंगे। तो मैं बता दूं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो 2 पेज में बट जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। तो मैं बता दूं इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि टेम्पलेट के लिए .OTT होता है। जी हाँ, टेम्पलेट के लिए जो एक्सटेंशन नेम होता है .OTT होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं स्लाइड पेन या स्लाइड शॉर्टेड व्यू, दोनों पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं। जी हाँ, स्लाइड ट्रांजिशन जब स्लाइड को किसी प्रस्तुति में बदलते हैं तो स्लाइड ट्रांजिशन का इफेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कि स्लाइड ट्रांजिस्टर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिस्टर को हटाने के लिए नल ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला है कि एक स्लाइड क्या होती है, एक मास्टर स्लाइड है जिसे आप क्या कर सकते हैं शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला करा है कि कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो मैं बता दूं स्प्रेडशीट के लिए .ods आपका क्या होता है फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला मैं बता दूं ये थे हमारे क्या सुपर 30 प्रश्न थे, क्या थे सुपर 30 प्रश्न थे, और हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 पे यदि पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।